नमस्कार, मैं हूं श्रुति सिंह और आप देख रहे हैं द बज स्टोरी। जैसा कि हम सब जानते हैं 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। 256वां सत्र 31 जनवरी 2022 को लाया जाएगा। इन्हीं सबसे जुड़ी बातों को ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 1 फरवरी आम बजट आएगा उसमें जीएसटी में काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आम लोगों की जिंदगी पर भी कई असर पड़ने वाला है। इन्हीं सबसे जुड़ी बातें जानने के लिए आज मैं आ गई हूं अशोकनगर के एक कॉम्प्लेक्स में, जहां पे एक एम्बिरा का शोरूम है। आपको मैं बता दूं, ये एम्बिरा शोरूम काफी मशहूर है टेक्सटाइल के लिए। इन यहाँ के मैनेजर से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले आम बजट में इनको, खासकर अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल की बात करें, तो क्या इन्हें उम्मीदें है सरकार से कि क्या जीएसटी कम हो जाएगी या फिर आने वाले दिनों में जीएसटी और बढ़ा दी जाएगी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मिलन हो गया और मैं ये यहाँ का मैनेजर हूँ। सारा चीज़ मैं यहाँ का संभालता हूँ। जो अभी जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आने वाले 1 फरवरी को आम बजट सत्र पेश किया जा रहा है और इसमें भी सत्र में जीएसटी में बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं। तो आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या ये टेक्सटाइल पर जीएसटी कम हो जाएगी या फिर आने वाले दिनों में टेक्सटाइल पर जीएसटी और बढ़ जाएगी? मैम देखिए, इसके बारे में तो जो डिसीजन है वो तो उन्हीं लोग का रहेगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल सिर्फ अगर फैक्ट की बात करें तो जो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है वो तो हर कोई चाहता है कि इसका जीएसटी हमेशा बजट लो रहे, राइट। लेकिन ये डेफिनेट जो है ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन्स, मतलब इसको बोल सकते कि एज ए पॉलिटिक्स है ये सारा चीज़, ठीक है। और रही बात जीएसटी के लिए, तो इसका भी डिस्कशन हो गया है और मुझे लगता है कि इसके साथ जीएसटी जो है वो बढ़ाया ही जाएगा ऑब्वियसली। और लास्ट टाइम जो था वो 5 से लेकर के 12% तक का रेशियो का था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंक्रीज़ होगा। और अगर ये इंक्रीज़ होगा तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ भी इसमें चेंजेस हो गए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये और भी चीज़ मतलब इंक्लूड होगा ये सारा चीज़। तो ये चेंजेस है मैम। जैसा कि अभी नया साल आया है, नए साल में भी जीएसटी पे काफ़ी बदलाव आए हैं। इसमें भी काफ़ी जीएसटी बढ़ चुका है लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोगों की आम जिंदगी पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो जो नए साल पे जीएसटी जो बढ़ा, वो आपके व्यापार पर कैसा असर छोड़ रहा है? मैम बहुत ही बैड इम्पैक्ट किया ये। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये कोविड को लेकर के, क्योंकि कस्टमर्स निकल नहीं रहे अपने घर से बाहर, ठीक है। और बस यही है मैम। पिछले 2 साल में, जैसा कि आपने बोला कि जब से कोरोना काल आया आपके व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है, तो पिछले 2 साल में आपके इस व्यापार पर क्या असर पड़ा और आपको कितना नुकसान हुआ? मैम नुकसान की बात तो मैम मत ही करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जब से कोविड आने के बाद। और दूसरी बात ये है ना कि किसी के पास फंडिंग नहीं है। कोविड के कारण किसी के पास फंडिंग नहीं कि वो जाके कुछ मार्केट से परचेज़ करे, राइट। और कोविड को लेकर के मैम काफ़ी सारे इश्यूज़ भी है। फुटफॉल नहीं है, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स में हमेशा फुटफॉल होता था, जो कि आज के डेट पे नहीं है, एकदम ज़ीरो हो गया है। वैल्यू पर आउटपुट मैम पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो है। बस जैसा कि हम सब जानते हैं 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उसका नाम ही है आम बजट। अगर मैं आपको इस सेल्समैन से अलग करके अगर सिर्फ आम इंसान से बात करने की कोशिश करूं, तो इस आम बजट पर आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? मैम देखिए, जीएसटी तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है, ये डेफिनेटली बढ़ेगा। और मेरे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि एक सब कोई का अगर ये बोले तभी जाके पॉसिबल है। एक आदमी के बोलने से नहीं होगा। और मेरा कहना ये कि ठीक है, आप बढ़ो, उतना ही जीएसटी बढ़ाओ जितना कि हम लोग मैन पावर मतलब अपने हिसाब से अपना मैनेज कर पाए, राइट। और अगर मान के चलिए अगर वो चीज़ हमको पॉकेट से लगा करके देना होगा तो फिर वो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात वही है। इस कोरोना काल में, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, कोरोना काल में लोग अपने सेफ्टी को लेकर बहुत जागरूक हो गए। तो आपके इस शोरूम में लोगों की सेफ्टी को लेकर क्या सुविधाएं उपलब्ध है? सारा चीज़ अवेलेबल है मैम। टेम्परेचर गन है, सैनिटाइज़र यूज़ है। और जब आपने एंट्री किया होगा तो आपने गेट पे एक लेवल चिपका हुआ है कि आप जब तक मास्क नहीं पहन सकते तब तक आप इन नहीं कर सकते। ये सारा प्रोटोकॉल हम लोग भी फॉलो करें। और एडिशनल और एक चीज़ है कि हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं। जो भी कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, उनका सारा चीज़ रजिस्टर मेंटेन किया हुआ रहता है। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने बताया कि सरकार अगर आने वाली फरवरी में बजट अगर बढ़ा देती है, बजट सत्र में अगर जीएसटी बढ़ जाती है, तो लोगों के साथ साथ इनके व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। और यही नहीं बल्कि आम जिंदगी व्यतीत करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सबसे तमाम जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे आप द बज स्टोरी में। धन्यवाद। सफलता के नए आयामों को छूते हुए आधुनिक भारत में निर्माण की गुणवत्ता को और बढ़ाता नाम बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं अत्याधुनिक तकनीक द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ब्रिक एंड पेवर ब्लॉक्स मेकिंग मशीन्स, AAC एंड CLC ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक पावर पैक, कंक्रीट लिफ्टिंग मशीन्स, रिवर्स ट्रांसमिट मिक्सर, बैचिंग प्लांट, कंक्रीट ब्लॉक मेकिंग मशीन्स, वाइब्रेटिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन्स और रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स जो स्मॉल और मीडियम स्केल हर तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध है।
हमारे सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छी तरह से जांची गई सामग्री और नवीनतम तकनीक की मदद से किया जाता है। और तो और हमारे प्रोडक्ट्स को संपूर्ण भारत में कंपनी के ग्राहकों द्वारा मजबूत डिजाइन, उच्च शक्ति, क्षति प्रतिरोध, आसान उपयोगिता और लंबे जीवन के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। बिमिक्स मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क करें 8340 704 860।